अब यहां से आपके बीच में जो परमेश्वर ने वचन दिया है मैं रखने जा रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 1100 लोग अभी लाइव हैं। आप शायद महाराष्ट्र के स्टेट से हो सकते हैं, आपका स्वागत है। पंजाब के स्टेट से हो सकते हैं, आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं, आपका स्वागत है। रांची झारखंड से हो सकते हैं। कलकत्ता, अच्छा वेस्ट बंगाल में आ गया। आप जो है असम से हो सकते हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है और भी काफ़ी नाम है, केरला है और नॉर्थ की तरफ है ना, दार्जिलिंग है, नागालैंड है। ये सभी लोग, आप लोग जो हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के मैसेज को सुनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और जितने लोग अभी जुड़े हैं, आपके दिल में, जहन में, आपके स्पिरिट में ये बात को लेकर आना है कि 2022 में परमेश्वर आपका, लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या स्त्री, आपका परमेश्वर आपका, जी हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपका इस्तेमाल करने जा रहा है उसके राज्य को बनाने के लिए। उसके लिए आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। आमीन ना। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने एक पोस्ट डाला था और वो पोस्ट था कि 2022 में खरी शिक्षाओं की दहाड़। जी हां, आपने ठीक सुना, मैं रिपीट कर दूं कि 2022 में खरी शिक्षाओं की दहाड़। दहाड़ कौन करता है? रोरिंग कौन करता है? लायन, बब्बर शेर। और जिसके चलते एक वचन आपके बीच में आज मैं रखूंगा, और इस प्रचार को मैंने कभी पहले नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। और मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ये बात डाली आप लोगों के लिए बताने के लिए, और ये मेरे लिए भी है कि वक्त आ चुका है कि हम खुद को पहचाने कि हम क्या हैं। जब हम मसीह का प्रचार करते हैं, वर्चुअल या फिजिकल, यानी कि फेस टू फेस, हम क्या हैं, हम जिसका प्रचार करते हैं वो कौन है। और उस जहन को बात में रखते हुए आपको समझना होगा कि परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है। एक वक्त था, मैं अभी वचन रखूंगा, एक वक्त था जब मसीह या मसीहत की नींव गिरी थी, फाउंडेशन, तब लोग ऐसे थे जिसको मैं आज बताऊंगा। उसमें स्टीफन एकदम उभर कर आता है, बब्बर शेर था बात करने में। पतरस मैं रखूंगा, जिसने एक नहीं बल्कि 3 बार, वो भी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, कभी छोटी लड़की के सामने, कभी सेवक के सामने डरपोक बनकर मसीह का इनकार किया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो बब्बर शेर बन गया और ऐसी दहाड़ लगाई कि 3000 लोगों के हृदय को परमेश्वर के वचन से छेद दिया, पेनिट्रेट कर दिया। उसके बाद एक विशाल व्यक्ति, अद्भुत मिनिस्ट्री और पूरी तरह से मसीहत को ऊंचाई पर ले गया। उसका नाम था पौलुस, जिसका पहले नाम था साउल, और फिर बाद में उसको परमेश्वर ने बना दिया पौलुस। इंग्लिश में कहते हैं सॉल, और इंग्लिश में आता है उसका, बाद में बन गया पॉल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मिनिस्ट्री को ऊंचाई पर ले गया और मुझको और आपको एक छाप छोड़ गया कि सेवा ऐसी होती है। जितने डिनोमिनेशन के लोग अगर जुड़े हैं, पास्टर्स अगर मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब में अगर कोई मुझे देख रहा है, फेसबुक यूट्यूब में, मैं उनको तक कहता हूं कि 2022 में आपको बब्बर शेर बनना होगा, आपको लायन बनना होगा, आपको खरी शिक्षाओं की दहाड़ लगानी होगी। और जिसके लिए मैं वचन आपके बीच में रख रहा हूं, आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 8। द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 एंड वर्स 8। बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ ये चित्र भी देखिएगा, मैंने जानबूझ के रखा है। लिखा है सिंह गर्जा। जी, आपने ठीक सुना और आपने ठीक देख रहे हैं। लिखा है सिंह गर्जा, लायन रोर।
और सिंह गरजा, कौन ना डरेगा। जब सिंह गरजता है तो कौन नहीं डरेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने बाइबल के अंदर जंगल का राजा, जिसको कहते हैं लायन, शेर, उसका जिक्र अपनी किताब में क्यों करी, जिसको कहते हैं बाइबल। मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि लायन गरजता है? ऑफ कोर्स। क्या उस वक्त के लोगों को नहीं पता था कि लायन गरजता है, दहाड़ता है सिंह? ऑफ कोर्स। क्या आज हमको नहीं पता, मॉडर्न जमाने के लोगों को नहीं पता? ऑफ कोर्स, हम सबको पता है। लेकिन इस वचन को रखने के पीछे मकसद यह है कि 2022 में, जो अभी ठीक 25 मिनट के बाद हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि सिंह गरजा, कौन नहीं डरेगा। या लिखा है कि कौन ना डरेगा, क्वेश्चन मार्क। ऑफ कोर्स डरेगा। अब इसको देखिए, परमेश्वर यहोवा बोला, फिर कहता है कि कौन भविष्यवाणी ना करेगा। ये जो भविष्यवाणी है, इसको कहते हैं प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना। भविष्यवाणी क्यों? क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर पूरी तरह से लिखित में किताबें नहीं दी थी। परमेश्वर पहले कहता था, फिर किताबें लिखी जाती थी। आप लोग समझ गए होंगे। तो कहता है परमेश्वर यहोवा बोला, और कौन भविष्यवाणी ना करेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर जब बोलता है, उसके लोग कैसे बोलना है? एक साथ, सिंह की तरह बोलना है, बब्बर शेर की तरह बोलना है। और लिखा है कि सिंह गरजा, कौन ना डरेगा, यहोवा बोला, और कौन ना भविष्यवाणी करेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर 2022 में इस वचन के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने दिल को मजबूत करेगा और खुद को मजबूत करेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लूसीफर, पहला पत्रस 5:7-8 के अनुसार, लूसीफर भी आज आपके ठीक बगल में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में और आपके कंट्री में बब्बर शेर बनकर मसीहों को दहाड़ रहा है। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि मैं इनकी मिनिस्ट्री रोक दूंगा। तो यीशु कहता है कि जब वो बब्बर शेर बन सकता है, अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, वो दहाड़ सकता है, तो परमेश्वर के लोग क्यों नहीं दहाड़ सकते? और जिसके चलते कहता है यहोवा भोला, और कौन भविष्यवाणी ना करेगा। मतलब कौन उसका वचन जो ऊपर से आया था, जो ऊपर से आता है, वो कौन नहीं बोलेगा, और क्यों नहीं बोलेगा, और कैसे बोलना है? दहाड़ना है 2022 में, क्योंकि सिस्टम, चीजें, वातावरण ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। चारों तरफ प्रोसिक्यूशन है, चारों तरफ क्लेश है, चारों तरफ सताव है, सड़कों पे सताव है, चर्चों में सताव है। और जिसके चलते आज मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था, कोई मुस्लिम लड़का था किधर अलग कंट्री का, और उसने कुछ कम से कम 6-7 ऐसे आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर पर छपा था, उसको पढ़ कर बता रहा था और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं, लेकिन जब मसीहों पे यानी क्रिश्चियनिटी पे जब अत्याचार हो रहा है तो मेरा खून उबल रहा है, माई ब्लड इज बॉइलिंग कहता है। तो वो कहता है कि तुम मसीह लोग क्यों कुछ नहीं करते। अब वो बात अलग है कि हम आत्मिक लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें एक मार का दूसरा मारने को नहीं सिखाया, थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल देने को सिखाया, कोई गाली देता है तो उसे प्यार करने को सिखाया, श्राप देता है तो आशीष देने को सिखाया है, बदला लेने को नहीं सिखाया। लेकिन जब बात आती है मिनिस्ट्री की, तो बकरी क्यों बन जाते हैं, डरपोक क्यों बन जाते हैं, और बीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें बब्बर शेर बनना है। आगे बहुत सारी बातें मैं रखने जा रहा हूं ना। पास्टर डैनियल, यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा। क्या इसका कनेक्शन न्यू टेस्टमेंट में है? जी हां, एक व्यक्ति है जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, उसका नाम है पतरस। पहला पतरस 4:11। देखो क्या कहता है, कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको और मुझे जब हम किसी को वचन सुनाते हैं, नंबर 1, सर नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। आंखों में आंखें डालकर उसको वचन सुनाना है, वो चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो।
वचन ऐसे सुनाना है। आप अगर टीच कर रहे हैं, जितने एमएमबी के लोग हैं ध्यान सुनिएगा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप जब टीच करते हैं, वचन प्रचार करते हैं ऑनलाइन, तो आपको डंके की चोट पे प्रचार करना है, क्योंकि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। आप अगर किसी को गॉस्पल सुना रहे, पास्टर डैनियल यहाँ सताव है, क्लेश है, हमको रोकते हैं, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। लूका 12:12 के अनुसार वो जैसा लीड करता है वैसा। और किसको लीड करेगा? जिसके अंदर जज्बा है। किसको लीड करेगा? जिसके अंदर जुनून है। किसको लीड करेगा? जिसके अंदर तड़प है, पैशन है। किसको लीड करेगा? जो मरने तक को तैयार है। किसके लिए? मसीहा के लिए। ऐसों को लीड करेगा। और मैं बीच में एक बात रख दूं, जिसको वर्शिप के टाइम पे मिनल ने यूज किया था, गिडियन, एक ऐसा लड़का जो 7 साल एक ऐसी गुलामी में था जिसको कहते हैं मिदानियों की गुलामी, 7 साल। और वो क्या करते थे? उसका अनाज नुकसान करते थे। उस व्यक्ति को परमेश्वर आता है और उसको कहता है कि तू शूरवीर है। उसका नाम या उसका टाइटल उसके कैरेक्टर से मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पे वो छुपकर बैठा है, अपने अनाज छुपकर बना रहा है, गेहूं को अंगूर के बगीचे में उगा रहा है। ये सारी चीजें न्यायों की किताब 6वां अध्याय वचन 11 से आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर आता है और उसको कहता है कि तू स्वर्गदूत आता है और उसको कहता है कि तू शूरवीर सूरमा है। कैसे? आपको बता दूं वो क्या इकट्ठा कर रहा था? गेहूं। और दुश्मन किसको नाश कर रहे थे? गेहूं, वीट। किसको नाश कर रहे थे? गेहूं। तो ये उनको कहता है कि इसके बावजूद कि तुम्हारा 7 साल से हम पर राज है, हमको तुमने गुलाम बनाया, लेकिन मैं तुम्हारी ही गुलामी में, तुम्हारे ही सामने, तुम्हारी ही जमीन पर मैं वही उगाऊंगा जिसको तुम नाश कर रहे हो। ये चीज देखी और इसको कहते हैं परमेश्वर के लिए तड़प। वाह! इसको कहते हैं परमेश्वर के लिए जुनून। इसको कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ कर जाने की तड़प। और ये चीज देखी उस व्यक्ति को उठाता है और कहता है कि तुझको मैं इस्तेमाल करूंगा और उन मिदानियों को खत्म करने के लिए, दूसरे शब्दों में उनको तुम पर राज करने से रोक देने के लिए। अब आप सभी जानते हैं परमेश्वर ऐसे काम कर सकता है, लेकिन नहीं करता। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर को व्यक्ति चाहिए जिसके लिए उसने बनाया। आदम को क्यों बनाया? उत्पत्ति 1:26 में उसने कहा कि तू सारी पृथ्वी पे राज करेगा। लेकिन पाप के चलते आदम का राज और उसका नेचर, उसका स्वभाव खत्म होता चला गया। मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, मैं आपको बता दूं। एक लड़का और था बाइबल के अंदर, आप उसको बखूबी जानते हैं। उसका नाम है दाऊद, डेविड। जब उसको पता चला, उसके पिता ने, जिसका नाम है यशे, उसको जब पता चला दाऊद को कि मुझे आज का खाना लेकर युद्ध के मैदान में जाना है, अपने भाइयों को खाना देने के लिए, टिफिन बॉक्स या डब्बा। और लेकिन जब वो पहुंचा तब तक उसको नहीं पता था कि ये माजरा क्या चल रहा है 40 दिन से। लेकिन जैसे ही पहुंचा उसको पता चला कि एक आदमी है 10 फीट का और उसका नाम है गोलियत। और वो किसको ललकार रहा है? राजा शाऊल को नहीं। किसको ललकार रहा है? इस्राएल को, झंडे को नहीं। किसको ललकार रहा था पता है? वो सेनाओं के यहोवा को ललकार रहा था। और उस छोटे से लड़के को, जिसको कहते लाली तक नहीं गई, या बिल्कुल कुआरा या बिल्कुल छोटा लड़का, एक ऐसा लड़का जिसको तलवार तक नहीं उठानी आती, हाथ में लकड़ी लेकर आया था। उसके अंदर एक जुनून जागा, उसके अंदर एक तड़प जागी, उसके अंदर एक पैशन जागा। और उसने कहा कि ये कैसे? अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसने बाहर का रूप देखकर डर जाना चाहिए था। मैं रिपीट करता हूं, उसने गोलियत को देखकर डर जाना चाहिए था। रमन साहब आप सुन रहे होंगे, उसने गोलियत को देखकर डर जाना चाहिए था। 10 फीट की हाइट है, उसके मसल्स को देखकर डर जाना चाहिए था, बॉडी को देखकर डर जाना चाहिए था, उसका हेलमेट जो टोप होता है, उसका तलवार, उसको देखकर डर जाना चाहिए था, उसकी ललकार, साथ ही साथ सर्कमस्टेंसेस, आसपास का वातावरण। इजराइल डर गई है 40 दिन से, राजा खुद डर गया है 40 दिन से। परिस्थिति टोटल विपरीत है, खुद की तरफ का भी परिस्थिति टोटल विपरीत है, दुश्मन की तरफ से भी। ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि दाऊद को कोई सपोर्टर मिल जाए कि भाई तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। टोटल वातावरण बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की बात को करने का तड़प, एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी हिम्मत
और एक ऐसा रोरिंग जिसको कहते दहाड़ उसने उस मैदान पर जाके लगाई, और ऐसी लगाई कि किसी सिपाही ने नहीं सुना बल्कि गोलियत ने सुना। अब आप सोच के देखिए कि ये लड़के की पुकार, ये लड़के की दहाड़, ये लड़के की आवाज गोलियत तक पहुंची। इसका मतलब है कि ये चाहता था कि तू सुने। कौन? गोलियत। और आप सभी जानते हैं कि आप जब परमेश्वर के लिए कोई कदम उठाते हो, और अगर परमेश्वर की मर्जी में वो कदम है और परमेश्वर आपसे खुश हो गया, तो जमीन आसमान को एक कर देगा आपके विजय दिलाने में। अभी लास्ट का गाना यही था ना, विजय, आपको विजय दिलाने में। और आपको पता है परमेश्वर ने दाऊद को नहीं कहा था जाके उसको चैलेंज कर, नहीं कहा था। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि दाऊद तू जाएगा लड़ेगा, नहीं कहा था। परमेश्वर वेट कर रहा था कि ये लड़का बाहर निकलेगा। परमेश्वर वेट कर रहा था कि ये लड़का डब्बा लेकर जब मैदान में आएगा। परमेश्वर वेट कर रहा था कि ये कब ललकारेगा। मैं आपको बता दूं, ललकारना शुरू करो, ललकारना शुरू करो, दहाड़ना शुरू करो। इसलिए कहा ना 2022 में खरी शिक्षाओं की दहाड़। आज कम ऑन गेट रेडी। आज गोलियत आपको सड़क पे नहीं मिलेगा। आज गोलियत आपको किसी बॉर्डर पे नहीं मिलेगा भारत और पाकिस्तान के। आपको गोलियत है ना कहीं पर युद्ध के मैदान में नहीं मिलेगा। आज गोलियत मसीह की देह में घुसा हुआ है और आपको उसको पहचान कर दहाड़ना है। पास्टर डैनियल, बहुत सारे शहर में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है और बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही है। ऐसे टाइम पर क्या मैं दहाड़ सकता हूं? लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। ये लिखा है आपके लिए ना। जब इस मैसेज को आप सुन रहे हैं और 15 मिनट बचे हैं 2022 आने में, मैं बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा, ठीक है ना। जब परमेश्वर की वचन की बात आती है, कम से कम 1370 लोग अभी लाइव हैं। आप सभी को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आखिर तक सुनना है और खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें और परमेश्वर की बातों को लेकर जाए ना। जब परमेश्वर यहां पे ऐसा कह रहा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। जानते हो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपनी कलीसिया को डरपोक कभी नहीं बनाना चाहता। कलीसिया को डरपोक नहीं बनाना चाहता, सेवकों को डरपोक नहीं बनाना चाहता, उसके लोगों को, कलीसिया के जो सदस्य हैं उनको भी डरपोक नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब ऐसी दहाड़ लगाएं और उसके साथ दहाड़ लगाएं जिसने मुझको और आपको अपनी देह में यानी कलीसिया में नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है और उसका नाम यीशु है। वाह, वापस आ रहा हूं, उसका नाम यीशु है। एक वचन जो मैंने पंजाब में बोला था मैं आपके बीच में रख रहा हूं, यूहन्ना 10:20-21। आप ये फोटो भी देख लीजिएगा साथ ही साथ और ये वचन भी देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पंजाब में स्क्रीन नहीं थी जिसके चलते ये जो वचन का इम्पैक्ट होता है यहां पे आपको इम्पैक्ट मिलेगा। बात अलग है कि परमेश्वर अपना काम करता है हर जगह। लिखा है यीशु ने फिर उनसे कहा, कब? जब यीशु मुर्दों में से जी उठा। और ये तीसरे दिन के बाद वाला यीशु है, आफ्टर डेथ, यीशु के पुनरुत्थान के बाद वाला यीशु। क्योंकि जब तक वो चमत्कार कर रहा था वो मेमना था। याद आ गया होगा आपको, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि देखो ये जो आ रहा है ये जगत का मेमना है। वो जब तक क्रूस पे नहीं मरा मेमना था, जब क्रूस पे मर भी रहा था मेमना था, लहू बह रहा था मेमना था, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, मैं प्रचार कर चुका हूं। लेकिन जैसे ही मौत को त्याग दिया, जैसे ही क्रूस पे मर गया और 3 दिन तक कब्र में रहा, उसके बाद जब वो जी उठा तो जैसे ही उसने अपने 10 चेलों को मिला, क्योंकि थोमा वहां पे नहीं था, जैसे ही वो अपने 10 चेलों को मिला, लिखा है तुम्हें शांति मिले। दूसरे शब्दों में यहूदी कल्चर ऐसा है, पीस बी अपॉन यू। दूसरे शब्दों में ग्रीक में, यूनानी भाषा में शालोम, तुमको ग्रीट करता हूं, तुमको शांति मिले। ऐसा बोलते ही अगली लाइन, अगला शब्द था, जैसे पिता ने मुझे भेजा। कब? अब। रिपीट करता हूं, कब? अब। यानी कि
जो बच्चा पैदा हुआ था वो नहीं, जो क्रूस पे मर रहा था वो नहीं, लेकिन ये वो यीशु है जिसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा। क्यों? क्योंकि मैं मर गया था, लेकिन अभी उसी पिता ने मुझे जिंदा करके तुम्हारे पास फिर भेजा है। शालोम, दूसरे शब्दों में शांति। अब कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही, मैंने ब्रैकेट किया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मेरा प्रश्न है, क्या यीशु बकरी था अभी जब वो बात कर रहे? नहीं। क्या यीशु मेमना था? नहीं। क्या था यीशु? सेवक मरकुस के हिसाब से? नहीं। क्या ये वो यीशु है जो चेलों के पैर धो रहा था? नहीं। क्या ये वो यीशु है जो लोगों को छंगाई दे रहा था? नहीं। बल्कि प्रकाशित वाक्य 5:5 लिखता है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह। वाव, द लाइन ऑफ जूडा, यहूदा का गोत्र का वह सिंह। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। ये कौन है प्राचीन? आप जानते हैं 12 गोत्र याकूब के, और उसके बाद 12 चेले। ये कौन सा गोत्र होगा? ऑफ कोर्स यूदा। यूदा, वो यूदा का गोत्र का एक गोत्र का आदमी उठकर खड़ा हुआ होगा और उसने जॉन जो जिसका लेखक है उसको कहा होगा, क्यों रो रहा है? क्योंकि मोहर खोलने वाला वहां कोई नहीं मिला था, क्योंकि आगे समाप्ति पर आना था दुनिया का। कहता है जो अभी घटेगा, कहता है मत रो, क्योंकि एक जिंदा हुआ है, एक जिंदा हुआ है। और वो कौन है? वह सिंह है, वो लायन है। तो दूसरे शब्दों में जब यीशु ने कहा जैसा पिता ने मुझे भेजा है, तो यीशु को पिता ने जिंदा किस में किया? यूदा का सिंह, लायन। लायन, पता है क्यों? ध्यान दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि जगत का प्रिंस भी लायन बनकर अपने आप को दहाड़ रहा है। कैसी दहाड़ है उसकी? उसकी बहुत सारी दहाड़ है, और उसकी दहाड़ पर भारत का 135 और विश्व का 990 करोड़ यकीन करता है। और उसमें से जितने परसेंटेज जो सच्चे मसीह हैं उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे उसकी दहाड़ पर विश्वास करते हैं। वो कहता है संसार में मजा मिलेगा, उसका दहाड़। वो कहता है पाप, तो उसका दहाड़। वो कहता है नशा करो, उसका दहाड़। वो कहता है आतंकवादी बनो, उसका दहाड़। वो कहता है नक्सलाइट्स बनो, वो एक दहाड़। वो कहता है ड्रग्स ले लो जवानों को, वो एक दहाड़। वो कहता है व्यभिचार का जीवन जियो, वो एक दहाड़। और ऐसी दहाड़ के बीच में यीशु कहता है मैं तुमको भेज रहा हूं उसी टक्कर में, उसी लेवल में, उसी ताकत में, उसी जुनून में। और वो कहता है कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं। अब आप सोच के देखिए, आज बहुत सारी मिनिस्ट्री, बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे सेवक, मुझे नहीं पता कहां तक ये मैसेज जाएगा। और अभी जितने लोग 1400 लोग सुन रहे हैं उनमें से कौन कौन है जिसको रिसीव कर रहा होगा या स्वीकार कर रहा होगा कि तुमको परमेश्वर ने ऐसा बनाकर भेजा है, दुबक कर बैठने के लिए नहीं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21:8, रेवलेशन 21:8 कहता है डरपोक सबसे पहले नरक जाएंगे। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं, डरपोक सबसे पहले नरक जाएंगे। आपको 2022 में दहाड़ना होगा। पौलुस दहाड़ा था, स्टीफन दहाड़ा था, पतरस दहाड़ा था। क्यों? क्योंकि यीशु ने ऐसे ही भेजा था। अब क्योंकि 2021 साल पुरानी बात हो गई ना, तो बीच में बहुत सारा फंगस लग गया। फंगस समझते होंगे आप लोग, बहुत सारा फंगस लग गया। कलीसिया में मानो एक प्रकार का जंग लग गया, सेवकों के गले में, आवाज में एक प्रकार का जंग लग गया। अब कॉम्प्रोमाइज वाली प्रीचिंग आ गई। सोसाइटी को खुश करना है, जो नेता आता है उसको खुश करना है, और आसपास का जो माहौल है उसको खुश करना है। तो जिसके चलते मिलावट वाली बातें आ गई है। लेकिन यीशु कभी ऐसा नहीं कहता था। पिलातुस के सामने खड़ा करो, उसने कहा क्या तू राजा है? उसने बोला यस। क्या तू मसीहा है? उसने बोला यस। वो चाहे कोई भी याजक, महायाजक या फिर किसी भी उस वक्त का व्यक्ति हो, यीशु की दहाड़ ऐसी थी। यीशु की दहाड़ ऐसी थी। और यीशु नहीं डरता था किसी भी तुर्रम खान से।
उसके बाद के जितने चेले थे नहीं डरे। और आपको याद होगा प्रेरितों 18 का 8 में, 8 और 9 में पवित्र आत्मा ने, प्रभु की आत्मा ने, प्रभु ने पौलुस से कहा मत डर, कहता जा, मत डर, कहता जा, कहता जा। और यही चीज मैं आपको कह रहा हूं। बहुत सारे लोग, मुझे यहां पर यह बात को बताने दीजिए, पंजाब में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग डर गए हैं। कोई नीले पीले झंडे वालों से इशारा समझ जाइए, आप लोग डर गए हैं। लेकिन प्रभु इस 2022 में आपसे कहता है बब्बर शेर बनो और शेर की तरह दहाड़ो। क्यों? क्योंकि जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुमको भेज रहा हूं। ना 19 ना 20। कैसा लग रहा है दोस्तों? ना 19 ना 20। मतलब किसी भी प्रकार से कमजोर आपको परमेश्वर ने नहीं बनाया है ना। इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि आपको एक वचन से आपको जो है मुलाकात कराऊं। एक घटना घटी थी साहब, एक जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया था पतरस और यूहन्ना के हाथों से। और आप सभी जानते हैं कि उसका इतना बड़ा बवाल या इतना बड़ा घटना वो जब घटी तो एक प्रकार से पूरा तमाशा हो गया था। यहूदी शास्त्री फरीसी उन दिनों के जितने भी हाकिम थे उन सभी के बीच में, और उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बांध कर पीटा, उनको बंदीगृह में रखा। और फिर उसके बाद में आप सभी जानते हैं गमलीएल बोलकर एक आदमी था, उसके कहने से उसको छुड़वा दिया। लेकिन जब ये बाहर निकल रहे थे तो उनको धमकी दी गई, जरा ध्यान दीजिएगा, उनको धमकी दी गई कि खबरदार अगर यीशु के नाम का प्रचार किया, खबरदार अगर यीशु की बातें सिखाई, खबरदार अगर खरी शिक्षा को तुमने यहूदियों को सिखाया, कहते हैं कि तुम लोग ऐसी बातें सिखा रहे हो कि यीशु परमेश्वर है, उद्धार यीशु के द्वारा है, खबरदार ऐसा सिखाया, तब पतरस बाहर निकलता है और वो प्रार्थना करना शुरू करता है। वचन 26 से आगे, लेकिन मैंने 29 को लिया है। कहता है अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। यहां पे वो रुकता नहीं है और वो ये नहीं कहता कि हमको बचा ले, वो नहीं कहता कि हमको प्रोटेक्शन दे दो, हमको किसी प्रकार के बॉडीगार्ड्स दे दो, हमको पुलिस के साथ में दोस्ती करा दो, किसी नेता के साथ दोस्ती करा दो। नहीं, वो कहता है उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे। उसको नीचे भेज सकते आप, या फिर ये ले लो गर्म पानी कैच। ओके, वो कहता है उनके धमकियों को देख, और फिर ये जो लाइन कहता है अपने दासों को ये वरदान दे। कम ऑन, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन कैसे सुनाए, डरपोक बनकर नहीं, कैसे सुनाए, कमजोर बनकर नहीं, कहता है छुप छुप कर नहीं, लिखा है तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, बड़े हिम्मत से सुनाए, बड़े बोल्डनेस के साथ सुनाए। इसको कहते हैं बब्बर शेर की दहाड़ के साथ सुनाए। कैसा लग रहा है? और जैसे ही, जी हां, जैसे ही यह प्रार्थना हुई, देखो वचन क्या कहता है, उसी का 4 का 31 कहता है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा फिर नहीं उतरा, पवित्र आत्मा जो पहले से था उसने उनको और ताकत दी, और परिपूर्ण किया, उनको और मजबूत किया, और उनको कहा परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। लिखा है जगह हिल गई, आत्मा से भर गए, और परमेश्वर का वचन फिर लिखा है हियाव से सुनाते रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ होगा। जी, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। और मैं जानता हूं कि जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को बताता चलूं कि ये आप बनना है, ये आप बनना है। आपकी प्रार्थना अब से ऐसी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ वालों ध्यान से सुनो, आपने इंटरटेनमेंट बहुत किया है, खूब नाचते हो तुम लोग। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि तुम में से बहुत सारे तो मेरे को भी जानते हैं, आप मेरे मित्र भी रहे हैं, ठीक है ना। मैं नाम ले सकता था लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ वालों, नाचना कूदना बंद करो, चर्च को प्रार्थना में बिठाओ, परमेश्वर के साथ बिठाओ। आप यहां पे देख सकते हैं उन्होंने प्रार्थना की।
आप मोर्चा मत निकालो, प्रार्थना में बैठो। चर्च को प्रार्थना में डालो, कलीसिया को प्रार्थना में डालो। और जो तुम चर्च के लीडर हो, मनोरंजन करना बंद करो, प्रार्थना में बैठो। बैठो प्रभु के पास में, क्योंकि वो तुम्हारा शहर है, तुमको दिया गया है सही तरीके से परमेश्वर के राज्य में चलाओ। और ऐसी प्रार्थना जब तुम करोगे, परमेश्वर गद्दियां हिला सकता है। आप नहीं समझे अभी भी, परमेश्वर कुर्सी हिला सकता है। अगर कुर्सी से आपको मेरी बात समझ में आ गई, कुर्सी हिला देगा परमेश्वर। कौन सी सरकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो सरकार की गद्दी हिला सकता है। कौन सा राजा है, वो राजा की गद्दी हिला सकता है। लिखा है वो जगह हिल गई। इसलिए तो लिखा है ना कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, रोमियो 8:31। और ऐसे कितने वादे यहोशू से किया, बस दिन रात मेरे वचन पर मनन करना, मेरे साथ रहना, तब मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। और ऐसे ऐसे लोगों से विजय दिलाए जिसको कहते हैं निफेलियंस, यानी कि दानव, उनसे विजय दिलाए, जिनकी कदें बहुत ऊंची, जिनके नगर बहुत ऊंचे, वहां के अनाज बड़े बड़े, पढ़ा होगा आप लोगों ने निर्गमन की किताब में। तो जब परमेश्वर वहां कर सकता है, मूसा को लेकर फिरौन को हरवा सकता है, उनकी पूरी सेना को लाल समंदर में डुबवा सकता है, पतरस को खड़ा कर कर उसके राज्य की कुंजी दे सकता है, और ये कह सकता है कि तेरे ऊपर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तो सोच के देखिए, आप और मैं आए दिनों न्यूज में, पेपर में पढ़ते रहते हैं। 12 बज चुके हैं दोस्तों, मेरे घड़ी के मुताबिक 12 बज चुके हैं। हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। और इस जज्बे के साथ प्रवेश कर रहे हैं आप, इस तड़प के साथ आप प्रवेश कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ आप प्रवेश कर रहे हैं कि बहुत हो गया 2021, 2022, 2019, 2018, सुस्त की जीवन, डरपोक का जीवन, निराशा का जीवन, किसी प्रकार की हिम्मत नहीं, ऐसा जीवन। लेकिन 2022 में परमेश्वर आपको एक दहाड़ के साथ बुला रहा है। वो कहता है ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन। और यहां लिखा है कि वे प्रार्थना करने बैठे, जगह हिल गई, जगह हिल गई। वो प्रार्थना करने बैठे, जगह हिल गई, पवित्र आत्मा ने उनको भरा। अब पवित्र आत्मा यहां पर क्यों, पवित्र आत्मा यहां पर क्यों, बहुत ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा यहां पर क्यों। आप जानते हैं यीशु के ये शब्द बोलने के बाद, कौन सा वाला, ये वाला, जैसे पिता ने मुझे भेजा, उसके ठीक 10 दिन के बाद, मैं पंजाब में था, मैंने इस बात की चर्चा की थी, उसको बोल देना मीनल को वर्शिप के लिए। जब मैं पंजाब में था तो मैंने इस बात को बोला था, यस्टरडे, हाँ यस्टरडे मैंने बात को बोला था। और मैंने कहा था कि जैसे यीशु ने कहा मैं भेज रहा हूं, तो यहां पे बात खत्म नहीं होती कि मैं भेज रहा हूं। उसके बाद उसने एक ऐसा चीज किया, ठीक 10 दिन के बाद जमीन फिर हिली, आसमान फिर हिला, आंधियां फिर चली, जोरों से हवा फिर चली, बड़ी बड़ी आवाजें हुई। वहां जितने भी लोग थे वे सारे के सारे फिर एक और बार ऐसी आवाज को सुने, और उसको कहते हैं पवित्र आत्मा का पृथ्वी पर तब से लेकर अब तक हमेशा के लिए, जब तक मसीह का द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग नहीं हो जाता, तब तक वो कलीसिया के साथ रहेगा। ऐसी एक बड़ी आंधी के साथ पवित्र आत्मा नीचे उतरा, और 120 पर, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 120 पर लिखा है, ये शब्द देख लीजिएगा, लिखा है प्रेरितों की किताब 2:4, लिखा है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब मेरे को जाना होगा इसके अंदर। आज कुछ लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उतरा क्यों। अगर कोई चीज की जानकारी आप लोगों को ठीक से नहीं है, मत मांगा करो। दूसरे शब्दों में, मत कहो कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और जितने सेवक हैं, आपको सीधी लाइन में बता दो, सबसे पहले समझो कि पवित्र आत्मा को पेंतिकोस्त के दिन भेजा क्यों।
यीशु ने पवित्र आत्मा को इस प्लेनेट पे दिया क्यों? अगर ये नहीं समझे तो नीचे गिरा गिरा कर हाथ रख रख कर ये तमाशा बंद करिए और मत कहो कि तुम ले लो पवित्र आत्मा। आपको पता ही नहीं था कि पवित्र आत्मा उतरा क्यों। लिखा है जब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, तो इसको मैंने कलर चेंज किया है, जिस प्रकार तो किस प्रकार किस प्रकार एक भीगी बिल्ली की तरह प्रचार करने के लिए, इस प्रकार जी नहीं। लिखा है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरे शब्दों में सुसमाचार जीवन की बातें। यूहन्ना 10:10, शैतान आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, परंतु परमेश्वर का पुत्र आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। ये जीवन पतरस के पास था, लेकिन पतरस का दिक्कत यह था कि उसको वहां की लोकल लैंग्वेज के अलावा बाकी दूसरों की भाषा नहीं आती। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं उतर रहा हूं और मेरा मकसद ही यही है कि जीवन की बातें बब्बर शेर की दहाड़ की तरह लोगों के अंदर जाए। और आपको इसी के आगे याद होगा, इसी अध्याय में 37 में लिखा है कि लोगों के हृदय छिद गए, पेनिट्रेट हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रचार की थी। और आजकल क्या है आप सभी जानते हैं। मैं लगे हाथ ये भी कह देता हूं कि 2022 में टाइम पास वाले चर्च में नहीं जाना। ओ ओ ओ ओ ओ बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है मैंने अभी। फिर से कह रहा हूं कि 2022 में टाइम पास वाले चर्च में नहीं जाना। जहां मनोरंजन होता है वहां नहीं जाना। जहां पे आपको ठीक बातें सिखाई जाती है वहां पे जाना। जहां सच्चाई की बातें सिखाई जाती है वहां पे जाना। जहां खरी शिक्षाएं दी जाती है वहां पे जाना। जहां पे जिब्रिश नहीं चलता वहां पे जाना। जहां हाथ रखकर नीचे नहीं गिराते वहां पे जाना। वहां जहां पवित्र आत्मा की बात होती है सिर्फ वहीं जाना। और जो सेवक परमेश्वर की बातों को ऐसे बोले, वचन आपको रखे थे ना यहां पर, ऐसे बोले, कहां गया, ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन, ऐसे बात करने वालों के बीच में जाना। अब आपको मैं समाप्ति पे ला रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। जब आप ये सुन रहे हैं कि जैसे यीशु ने कहता है मुझे पिता ने भेजा, वैसे मैं तुमको भेजता हूं। 2022 में क्या वो टीम, वो हिस्सा, ये वाला, क्या आप बनना चाहोगे कि यस मैं निर्णय लेता हूं, वचन देता हूं, कमिट करता हूं, लड़का हो लड़की, पुरुष हो स्त्री, कि जैसे पिता ने यीशु को भेजा और यीशु ने उनको भेजा, आज वो आपको भेज रहा है। क्योंकि वही पवित्र आत्मा उनको भी पिलाया गया, हमको भी पिलाया गया। याद आ गया होगा आपको 1 कुरिन्थियों 12:14, याद आ गया होगा। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। तो पवित्र आत्मा यीशु की बातों को आज 2022 में मुझको और आपको पूछ रहा है, क्या तुम जाओगे बब्बर शेर की तरह दहाड़ने के लिए, या फिर वही पूरी जिंदगी जो 2018, 19, 20 में, 21 में आपने बिताया, डरपोक की जिंदगी, कमजोरी की जिंदगी, शिकायत की जिंदगी, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, मेरा हेल्थ नहीं ठीक है, मेरा नौकरी नहीं ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तो पर्सनालिटी नहीं है, मैं कैसे आऊँगा, मुझे डर लगता है। आज बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जिनको डर है, मैं कैसे बात करूँ, मैं तो औरत हूँ, मैं तो लड़की हूँ, अरे मैं तो जवान हूँ, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया। यीशु आज आपको भेज रहा है, कैसे? बब्बर शेर की तरह। पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण सिर्फ इनको नहीं किया था उस दिन, पवित्र आत्मा आज आपको भी, आपके अंदर आपको परिपूर्ण करेगा। दूसरे शब्दों में, आप जब कहते हो ना कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, मेरा इस्तेमाल कर, तो पवित्र आत्मा परिपूर्ण करेगा। और मैं आपको बता दूं, चर्च को जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, बाइबल को, पास्टर को मार सकते हैं, आपका रास्ता रोक सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस प्लेनेट पे कोई माई के लाल और किसी के बाप में दम नहीं है पवित्र आत्मा की सामर्थ को रोक के दिखा दे। नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है। या तो बदल जाएगा या तो फिर खत्म। ये दो रास्ता में से एक होगा उसके साथ में। तो आपको बता दूं
कि जब यीशु ने सेविकाई शुरू करी थी, यही जुनून था, यही तड़प थी, यही एटीट्यूड था, यही रुबाब था। आज मसीह की देह के अंदर, प्रचारकों के अंदर, सेवकों के अंदर यही रुबाब, यही एटीट्यूड, यही रुबाब आना है। और किसके लिए? उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए। कल लीडर मीटिंग है, साल का पहला लीडर मीटिंग है, और कल लीडर मीटिंग में मैं बहुत सारी बातें और रखूंगा जो बिल्कुल इसके आसपास में होगा कल। तो वापस आता हूं, आपको बता दूं कि आपको इस प्लेनेट पे एक ऐसी ताकत मिली है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। वो आपको ताकत देगा। बोलने को नहीं आता, पवित्र आत्मा देगा। बुद्धि ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा देगा। और आपको बता दूं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा काम करता है और आप ऐसी तड़प के साथ प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मुझे ऐसा दान दे। देखो लिखा ना, ये वरदान दे। आजकल लोग क्या मांग रहे हैं रमन साहब? कहते हैं कि अन्य भाषा का दान दे, वो भी जिब्रिश, जो कि कोई मतलब नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है। और आपको पता है जो प्रभु की ओर से नहीं है तो वो शैतान की ओर से। तो ऐसा वरदान मांगो कि मैं तेरा वचन सुना। अब मुझे आप लोग बताइए, आज के दिन 1% मसीह लोग ये दान मांगते। सब क्या मांगते हैं? चमत्कार का दान दे दो, भविष्यवाणी का दान दे दो, इसका दान दे दो, उसका दान दे दो। और दूसरे लोग तो 90% यूथ तो आउट ऑफ ट्रैक कहते गाना गाने का दान दे दो, म्यूजिक बजाने का दान दे दो। ऊपर से परमेश्वर कहता है कि नहीं, वचन सुनाने का दान मांग ले, वचन सुनाने का दान। और जब परमेश्वर को पसंद आ गया ये प्रार्थना, तो लिखा है जमीन हिल गई और पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण किया। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ साहब, एक सिलसिला शुरू हुआ। और आपको पता है क्या सिलसिला था? वचन का प्रचार करने का सिलसिला। क्योंकि तीसरे अध्याय में 3000 बचे थे, लेकिन 5वें अध्याय में आते आते 5000 हो गए। उसके बाद लिखा है कलीसिया रैपिडली, मतलब तेजी से फैलती चली गई। वचन परिपूर्ण होता गया, वचन प्रबल होता चला गया। मैं वो सारे वचन आपको नहीं रख सकता हूं, पढ़ लीजिएगा 6वां अध्याय, 7वां अध्याय। और 7वें अध्याय में तो एंट्री होती है स्टीफन की। वचन फैलता गया, बढ़ता गया, वचन प्रबल होता गया, ऐसा लिखा है। वचन प्रबल होता गया।